आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांधी जी संज्ञान लो, नहीं बदलेगी, दूर नहीं। यूकेएसएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूकेएसएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं बदलेगी, दूर नहीं। मुर्दाबाद। पिछले जुलाई में जब यूके SSSC का एक पेपर लीक का स्कैम उत्तराखंड में आया तो पूरा देश हिल गया। और उस वक्त कुछ भर्तियां ऐसी थी यूके SSSC ने जिनको किया था उन पर भी शक था, लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उसमें स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, सचिवालय सुरक्षा संवर्ग एक परीक्षा थी और वन दरोगा की परीक्षा थी। इन 3 परीक्षाओं को आयोग ने रद्द कर दिया है। अब सवाल ये है कि पिछले 6 महीने से जिन युवाओं को सरकार भरोसा दे रही थी, जिस बात का भरोसा इस बात का दिया जा रहा था कि किसी का अहित सरकार नहीं होने देगी, तो फिर ये क्या है? ये वो तमाम युवा हैं जो वन दरोगा परीक्षा में चयनित हुए हैं और लंबे समय से इनका इंतज़ार इस बात को लेकर था। ये वो लोग हैं जो खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे थे अभी तक, इसलिए क्योंकि इनको एक भरोसा था कि सरकार कहीं ना कहीं इनके साथ अहित नहीं होने देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आयोग ने जो जांच समिति बिठाई थी उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में 3 भर्तियों को स्थगित कर दिया गया है। अब चूँकि आगे भविष्य अंधकारमय है तो आज ये तमाम जो वन दरोगा भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरे, मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए आज ये निकले। हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कुणाल है। और कुणाल, ये बताइए, अब आयोग के सामने कोई रास्ता तो बचा नहीं है आपके पास, परीक्षा तो कैंसिल ही कर दी। जो 2 परीक्षाएं आपके साथ कैंसिल हुई है उनसे आपकी परीक्षा कैसे अलग है? आपको कैसे लग रहा है कि आपके साथ अहित हुआ है? सर देखिए, बाकी जो 2 परीक्षाएं हैं वो एक ऑफलाइन परीक्षाएं हैं, दोनों परीक्षाएं ऑफलाइन है और ऑफलाइन में आप सच में नहीं बता सकते कितने लोगों तक पेपर पहुंचा है। हमारी ऑनलाइन परीक्षा में पेपर उस वक्त बनता है जब कैंडिडेट लॉगिन करता है सबसे पहले, तो हमारा पेपर कभी लीक नहीं हो सकता। अगर मान लो उसके बाद भी कोई चीटिंग करता है तो एक कैंडिडेट को 2-2, 3-3 CCTV कैमरेज देख रहे होते हैं, उसके माउस के पूरे जितना पैटर्न होता है वो सबका सब रिकॉर्ड हो रहा होता है और उस बेस पे हमारा जो एग्ज़ाम है वो आज भी सेग्रीगेट किया जा सकता है। ऑफलाइन में ये कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन उनको कैंसिल करने के चक्कर में फिर हमारा भी साथ में इन लोगों ने कैंसिल कर दिया है। मारतोलिया सर ये बात रख रहे हैं कि हम आगे फ्यूचर में चीटिंग नहीं होने देंगे, मतलब फ्यूचर में हम उन लोगों को नहीं भरने देंगे जिन्होंने चीटिंग करी है। साथ ही वो फिर ये बात भी कह रहे हैं कि तुम्हारे इसमें हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है वो पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं कि हमारे इसमें कौन मिला है कौन। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम आगे उन स्टूडेंट को नहीं शामिल होंगे, इसका मतलब उन्होंने पकड़ लिए हैं आपकी भर्ती? जी सर, मैं वही बोल रहा हूँ, इसका मतलब उन्होंने पकड़ लिए हैं और अगर पकड़ लिए हैं तो सेग्रीगेट कीजिए। अगर पकड़ लिए हैं तो आप सेग्रीगेट कीजिए और आगे अगर आप बोल रहे हैं कि आगे नहीं होने देंगे तो मतलब पकड़ लिए हैं। तो सर ये उनका अपना स्टेटमेंट अपने में कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हम सेग्रीगेट नहीं भी कर सकते हैं लेकिन हम आगे उनको भरने भी नहीं देंगे जिनको हमने पकड़ लिया है। जी आपका क्या नाम? सर मेरा नाम इप्शा है। ये बताइए कि अब क्या रास्ता है अब आपके पास? सर हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हमारे जो ये 4 साल की मेहनत है ना उसका हमें फल चाहिए। कोई भी एक मेहनत करता है ना तो रिजल्ट लाने के लिए करता है। अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसका आउटपुट भी होता है और हमारे या तो हमारे 4 साल वापस दीजिए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वैसे ही ज्वाइनिंग रद्द करना एक पॉसिबल नहीं है। जैसे 4 साल आप वापस नहीं ला सकते हो, वैसी जो एक परीक्षा है वो रद्द नहीं की जा सकती है। और ये पहली बात एक ऑनलाइन परीक्षा थी सर, जिसमें दूसरे स्टेट जो है वो सक्षम है, जिनकी STF फोर्स और जिनके आयोग ये कहता है कि हम सेग्रीगेशन करके लाएंगे, और एक तरफ हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और हमारा यूके SSSC है या STF है जो कह रही है कि भाई हम ऑनलाइन परीक्षा में सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। तो सर ये कहाँ और ये कैसा स्टेट है सर जो अपने हाथ खड़े कर दे रहा है, जो अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए हाथ खड़े कर दे रहा है? ये कैसे पॉसिबल है सर? डिजिटलाइजेशन मोदी जी का एक मोटो था, पर सर वो डिजिटलाइजेशन क्या, ये एक स्टेट गवर्नमेंट, उन्हीं की खुद की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट या उनके अंदर सरकार के अंदर जो आयोग काम कर रही है, STF काम कर रही है, क्या वो इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं? अगर वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहे डिजिटलाइजेशन को, तो सर वो एक सरकार एक स्टेट को कैसे चलाएंगे सर? जब वो एक नियुक्ति में आपको सेग्रीगेशन करना है सर, ये एक काम ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये तो हम करके लेंगे, ये तो हम करके रखेंगे क्योंकि हमारी जॉब है ये काम करना, इसीलिए तो हमने इस जॉब में आए हैं, ये डिपार्टमेंट बनाए सर, इसीलिए तो बनाए वो डिपार्टमेंट की जो तुम पेपर लोगे तब तुम हमें नियुक्ति दोगे, इसलिए थोड़ी ना बनाए कि तुम 4 साल के बाद बोल दो कि रद्द कर दिया जाए। तब तो वो बनना ही नहीं चाहिए था ना सर। 4 साल हो गए।
एस राजू हैं जो पूर्व चेयरमैन थे, उनका एक बयान ये लोग दिखा रहे हैं। आज का है दोषियों को चिन्हित करना संभव है, राजू कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वर्तमान अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम सेग्रीगेट करने में संभव नहीं है, और पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं कि चिन्हित कर सकते हो, मतलब आपके पास रिसोर्स है कि आप सेग्रीगेट कर सकते हो। वर्तमान चेयरमैन ये भी तो कह रहे हैं ना कि वो दूसरों को भर्ती में बैठने नहीं देंगे जिन लोगों ने चीटिंग की। हाँ सर, वही तो बात कह रहे हैं, जब उनके पास आंकड़ा है कि वो बैठने नहीं देंगे तो उनको अलग कर दो ना। और यही पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं, जो पूर्व चेयरमैन कह रहे हैं कि इनको इजीली आप चिन्हित करके अलग कर सकते हो। तो सर हम वही कह रहे हैं कि ये कंट्राडिक्टरी बातें क्यों हो रही हैं। जो पहले के जो हमारे अध्यक्ष थे, इन्होंने हमारा एग्जाम करवाया था, जो अभी अध्यक्ष बने तो अभी बने 1 महीने पहले, इनको तो हमारे एग्जाम के बारे में पूरा पता भी नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि फॉरेस्टर में और वन आरक्षी में क्या डिफरेंस है। कहीं ये बोल देते हैं 212 पद हैं, कहीं ये बोल देते हैं कि ब्लूटूथ से जो नकल हुई है। इनको हमारी भर्ती के बारे में पता नहीं है, बस ये आए हैं तुगलकी फरमान सुना दिया कि आपकी भर्ती कैंसिल। तुगलकी फरमान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परिसी थपलियाल है और मैं अभी वन दरोगा में चयनित अभ्यर्थी हूँ और मेरे 3 साल बर्बाद हो चुके हैं और ये 3 साल कौन लेके आएगा वापस सर। मेरी जो ये चेयरमैन बैठे हुए हैं UKSSC के ऑफिस के अंदर, ये इनसे मांग है कि हमारे 3 साल वापस लाएगा कौन। हम आज यहाँ इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम सड़कों में भटक रहे हैं, ये बैनर काट रहे हैं। ये हमने ये करना था, ये हमारा भविष्य है कि हम बैनर काटें, हम ये कागज़ चिपकाएं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये हमने काला कपड़ा बांधा है आज सर में, ये करने के लिए बुलाया आज हमें यहाँ पे। हमारे पास कोई मौका ही नहीं छोड़ा है कि हम क्या करें। हमारे 620 बच्चे जो सेलेक्ट किए गए थे सर, उनमें से 316 को हमने पोस्ट हमारी 316 के पास नौकरी जानी थी। अगर कोई पकड़ा भी गया है, अगर जांच के दौरान कोई आया है सामने जिसका संदिग्ध पाया गया है कोई, तो उनके पास ऑप्शन है सर, अच्छा खासा ऑप्शन है कि 620 में से सेलेक्ट कर सकते हैं। कितना अच्छा खासा, अगर ऑप्शन नहीं होता तब तो चलो कर दो, पूरी भर्ती रद्द कर दो। ऑनलाइन परीक्षा पहली बार हमारे प्रदेश में ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा रद्द की जा रही है। UPI का एग्जाम्पल हमने वर्ल्ड में सेट कर दिया है सर डिजिटल के मामले में। ये डिजिटल के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया प्रमोट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है सर। UPI का एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में सेट किया जा रहा है और डिजिटल के माध्यम से जो परीक्षा की जा रही है, हमारा डेमोग्राफी यूथ दिखा रहा है सर। आज के टाइम पे वर्ल्ड में हमारी सबसे अच्छी डेमोग्राफी है और यूथ आज सड़कों पे खड़ा है। डिजिटल इंडिया का कातिल मर्तोलिया GS मर्तोलिया जो कि अध्यक्ष है। क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रतिभा मैखरी है और मैं भी इसमें चयनित अभ्यर्थी हूँ। मेरा भी चेयरमैन सर से यही प्रश्न है जो वो बार बार इस बात पर सफाई दे रहे हैं। हमारी भर्ती कैंसिल करने के बाद सफाई दी जा रही है कि ठीक है हमने चिन्हित कर दिया है, उन्हें तो हम बैठने नहीं देंगे, तुम वापस बैठो, तुमसे हम फिजिकल नहीं दिलवाएंगे। सर क्या हम आपसे कह सकते हैं, ये आप IPS ऑफिसर बने थे, ठीक है तुमसे तुम्हारी कुर्सी छीन ली जाती है, तुम वापस पेपर में बैठे, तुम्हारी हम ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। सर क्या गारंटी है कि हर दिन हमारा सेम दिन वापस रिपीट नहीं हो सकता? क्या गारंटी है वही परीक्षा हम सेम उसी तरीके से वापस दे पाएँ? क्या हमारी फिजिकल कंडीशन वैसी रहेगी? क्या बहुत सी चीज़ें हो सकती है सर। और इन लोगों ने हमारा मजाक बना के रख दिया है। क्या 4 साल हमारे वापस आ जाएंगे? जैसा अभी कहा गया डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है कि हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे जी 2025 तक। हम युवा मुख्यमंत्री लेके आएंगे, युवाओं पे काम करेंगे। जिन युवाओं की तुम बात कर रहे हो ना बार बार कि इतने साल के युवा तुम्हारे पास है, ये युवा काम करेंगे, ये युवा यहाँ गांधी पार्क में बैठे हैं, गांधी पार्क में बैठे हैं। हम यहाँ पे ये पोस्टर बना रहे हैं, हम ये पोस्टर बनाने के लिए रखे हुए हैं तुमने। इस तरीके से चलेगी तुम्हारा देश, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से तुम विकास करवाओगे। ये तुम्हारा विकास दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हमें हमारी भर्ती वापस चाहिए। सेग्रीगेशन आसानी से हो सकता है। कोई भी नई पॉलिसी आती है, पंजाब जाया जाता है, हरियाणा जाया जाता है, राजस्थान जाया जाता है, उस पर इनके अधिकारियों को, इनके तथाकथित अधिकारियों को वहाँ भेजा जाया जाता है कि पॉलिसी इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से सुचारू रूप से इसे चलाया जाए। जब यहाँ पर परीक्षाएं करी जा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तब इनसे ये क्या UP से सीख नहीं सकते कि सेम कंपनी पेपर करवा रही है, वहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा है, तुमसे सेग्रीगेशन नहीं हुआ जा रहा है। इतना कौन सी भर्ती में UP में सेग्रीगेशन हो? UP SI भर्ती की बात कर रहे हैं सर वहाँ पे, और वहाँ पे हमसे ज़्यादा बच्चे चिन्हित किए गए थे। इतनी आसानी से सेग्रीगेशन हो भी गया, ज्वाइनिंग दी गई है बच्चों को, लेकिन इन्होंने इतनी आसानी से कह दिया कि हम तो चिन्हित ही नहीं कर पा रहे हैं, हम तो सक्षम ही नहीं है। अरे तुम सक्षम नहीं थे तो 1 महीने बाद मेडल किसको पकड़वा रहे थे तुम? क्यों कहा तुमने कि हमारी STF बहुत अच्छा काम कर रही है? दिख गया तुम्हारा अच्छा काम। अरे जांच होती है ना तो सही और गलत दोनों बोला जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता कि गलत है तो सब गलत है। अगर तुम्हारे मंत्री भी पकड़े जा रहे थे, तुम्हारे आयोग में भी चीजें पकड़ी जा रही थी, तो सबको क्यों नहीं ध्वस्त कर दिया गया? एक पकड़ा जा रहा है, खुद तो तुम सारे ध्वस्त नहीं हो रहे हो, एक पकड़ा जा रहा है, हम सबको ध्वस्त कर दे रहे हो। मजाक बना के रखा है युवाओं का। इस युवा बोल के अपना ना फालतू का विकास ना दिखाया करो, सबके सब मजाक बना के रख दिया है हमारा। आयोग ये भी कह रहा है कि भर्ती तो दोबारा होगी, तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? दोबारा बैठ सकते हैं आप लोग भर्ती में, बैठकर एक बार फिर आप सेलेक्ट हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत है? सर हमारे पास
कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या तो सरकार हमें जहर ला के दे दे, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे जहर की डिमांड कर रहे हैं कि आपने हमारे 4 साल तो बर्बाद कर दिए, अब आप हमें जहर ला के दे दीजिए। सर आप हमें ये बताइए कि एक लड़की है किसी दूसरे एग्जाम में, उसका भी एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। एक लड़का है, उसने अपना फादर लॉस कर दिया है। आप मुझे बताइए 3 साल पहले एग्जाम हुआ था और अगर वो बच्चा उस वक्त एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, आज की डेट पे तो वो नहीं पढ़ सकता है। उसकी मेंटल स्टेट क्या है? एग्जाम आपने उसकी ज़िंदगी आपने उनसे छीन ली, उसके परिवार की इतनी दुर्दशा है, वो कैसे दोबारा एग्जाम दे देगा, कैसे पढ़ लेगा वो दोबारा ये सारी सब कुछ। मेरी सरकार से यही निवेदन है, दामी जी से मैं यही कहना चाहूँगी, आप हमारा एग्ज़ाम हमारी नियुक्ति हमें दे दीजिए, वरना यहाँ पे जितने भी लड़कियाँ हैं वो सारी की सारी लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, जंतर मंतर जाएंगे और अपने टकले होके हम वहाँ से आएंगे, सारे बाल निकाल देंगे। अगर आप हमें यहाँ सड़कों पे खड़ा कर सकते हो ना, तो हम भी उसके बाद हम भी यूथ सारी अपनी पावर दिखा देंगे कि हम भी उसके बाद कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो ये आक्रोश है और जो न्यू कैंट रोड में युवा सरकार बैठी है उसके लिए बात कर रहे हैं कि असल में जो युवा है वो परेशान है, बेरोजगार है और उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वो युवा यहाँ सड़कों पर खड़ा हुआ है। जंतर मंतर तक जाने की वो धमकी दे रहे हैं और आयोग भले ही दोबारा एग्ज़ाम करा ले, लेकिन इनका एक अपना तर्क भी है कि पिछले 3 साल गुजर चुके हैं, जो मेंटल स्टेटस पहले था वो अब नहीं रहा, बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। अब ये बच्चे दोबारा अगर कंपटीशन में बैठेंगे तो इनका मुकाबला शायद इनसे बहुत बेहतर कोई नए बच्चे आएंगे, उनके साथ मुकाबला कर रहे होंगे। तो इस तरह की तमाम भविष्य लेकर इनकी परेशानियां हैं। अब देखना ये है कि इनका ये आंदोलन अभी आगे कब तक जारी रहता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।